नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त और व्यस्त होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आप सबके समक्ष एक और न्यू पेंटिंग लेकर के, जिसमें मैंने लॉर्ड गणेशा के मंडाला आर्ट को चित्रित किया है। तो चलिए आप सबके साथ इस न्यू पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले कोई भी डॉम्स नोटबुक ले लीजिए, ड्राइंग नोटबुक। आपके पास चाहे स्मॉल, लार्ज, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मैंने यहाँ ब्लैक स्केच कलर और ब्लैक जेल पेन का ही यूज किया, क्योंकि ये पूरी पेंटिंग आज सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जेल और ब्लैक स्केच पेन का यूज करके ही बनने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो भी आपने नोटबुक लिया, इसके चारों ओर बाउंड्री सेट कर लेंगे, बिकॉज ये जो बाउंड्री है हमारी मंडाला आर्ट की बेसिक नींव मानी जाती है। और जितना अच्छा और फिनिशिंग लुक हम इस बाउंड्री को देते हैं, उतनी हमारी मंडाला आर्ट निखर के भी आती है। 1 सेंटीमीटर के गैप पर मैंने एक और बाउंड्री इसमें ड्रॉ कर लिया। अब मैंने पेंसिल के हेड से लॉर्ड गणेशा का एक रफली स्केच बनाना स्टार्ट कर दिया है। गाइस, रफली स्केच देने के बाद जब हम इसमें अपना फाइनल लुक अटेम्प्ट करते हैं, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। भगवान श्री गणेश के आँख, नाक, कान, सूंड आदि सब अच्छे से तैयार हो जाने के बाद हम इन पर ब्लैक स्केच कलर से आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, ये मंडाला आर्ट देखने में जितना इजी लगता है, असल में ये इतना इजी होता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके एक एक लाइन ड्रॉ करना, देन उसमें फीलिंग करना, सर्कल बनाना, कचनी लाइंस ड्रॉ करना। यदि इसमें एक भी मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा हमें उसे सुधारने में दुगना समय लग जाता है। तो असल मायने में ये हमारे धैर्य की परीक्षा के रूप में भी एक तरीके से आंका जा सकता है। और इस मंडाला आर्ट को करते वक्त हमें इतना रिलैक्सेशन फील होता है कि हमारा सारे स्ट्रेस और टेंशन को भी दूर कर देती है। सभी आउटलाइन को अच्छे से कवर करने के बाद मैंने गणेश जी के सूंड में भी अच्छे से फीलिंग कर दिया, जिसके लिए मैंने सर्कल, सेमी सर्कल, कचनी लाइंस आदि का ही प्रयोग किया है। और इसके साथ ही हमने गणेश जी के कानों में भी फीलिंग करनी स्टार्ट कर दी है। मंडाला आर्ट में एक चीज बहुत अच्छी होती है दोस्तों, कि भले ही आपको पेंटिंग करनी नहीं आती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। आप अच्छे से आउटलाइन को ड्रॉ करिए, अच्छे से अपना पैटर्न बनाइए, और जो भी आपके माइंड में फीलिंग आ रही है, चाहे वो सर्कल से रिलेटेड हो, सेमी सर्कल से रिलेटेड हो, छोटी मोटी लाइंस ड्रॉ करना, फ्लावर्स बनाना, फीलिंग करना, आप अपने मन के हिसाब से करते चले जाइए। और देखिए, आपका मंडाला आर्ट निसंदेह निखर करके ही आएगा। अब भगवान गणेश के मुकुट में 3 लीव्स बनाने के बाद बाकी बचे हुए स्पेस में भी मैंने फीलिंग कर दी है ब्लैक कलर से। और देखिए, भगवान गणेश का मुकुट कितना रॉयल लुक लेकर के आया है। और बाकी बचे हुए आउटलाइन में मैंने छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स का यूज किया है। रियली गाइस, ये अभी से ही इतना सुपर लुक लेकर के आया, तो बनने के बाद तो पूरा कितना सुपर डुपर लुक लेकर के आएगा। इसके साथ ही जो मैंने चौड़ी पट्टी की बाउंड्रीज छोड़ी थी, उसमें मैंने लोटस, हाथी, मछली आदि से ब्यूटीफुल लुक देने की कोशिश की है। यू नो गाइस, कुछ कुछ कार्य हमें ऐसे लगते हैं जिनकी तरफ देखना तो दूर, सोचना भी हमारे लिए कठिन सा होता है। ठीक उसी प्रकार ये पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ हुआ। मेरे दिमाग में भी काफी अतरंगी ख्याल आते थे कि पता नहीं मैं मंडाला आर्ट कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, ये फिनिशिंग लुक लेकर के आ पाएगा या नहीं। लेकिन रियली गाइस, यकीन मानिए, आप किसी चीज को करने के लिए एक स्टेप फॉलो करते हैं तो वो अपने आप 10 कदम से कैसे पूरा होने लग जाता है, आपको खुद ही नहीं पता चलता है। ठीक उसी प्रकार मेरे साथ इस पेंटिंग को करते वक्त हुआ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। उस टाइम जो भी मेरे माइंड में आया, जो भी आर्ट, जो भी कलाकारी या जो भी पैटर्न मेरे माइंड में आया, मैं बस उसे पेज पर उलेटती चली गई। और देखिए, इसमें भी फिश में मैंने नेक में बॉर्डर अच्छे से बनाने के बाद बाकी बचे स्पेस को ब्लैक कलर से ही फिल कर दिया है। गाइस, अब जो हमने अंदर की ओर घंटियां बनाई थी, उनमें भी अच्छे से आउटलाइन करने के बाद इसके अंदर के पोर्शन को अच्छे से फीलिंग कर दी है, जिससे ये हमारे पेंटिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट कर रही है। जिसके लिए मैंने इनके अंदर स्ट्रेट लाइन वाले बॉर्डर के पैटर्न का यूज किया है। इनर पोर्शन में अच्छे से फीलिंग होने के बाद इनकी जो ऊपर की डोरियां थी, तो मुझे कुछ खाली खाली महसूस हो रही थी, जिसके लिए मैंने इनके ऊपर भी कुछ डॉट डॉट वाले पैटर्न का यूज करके इनको भी ब्यूटीफुल लुक दे दिया। लॉर्ड गणेशा की पेंटिंग हो और उनमें इनके पसंदीदा मोदक ना हो तो ऐसा हो सकता है भला। यहाँ पर मैंने एक बॉल में कुछ मोदक भी दर्शाए हैं, जिसके लिए मेरे पास फुल्ली स्पेस नहीं था गाइस, तो मैंने इधर हाफ बॉल का ही पैटर्न बना पाई। और इन मोदकों को अच्छे से आउटलाइन करने के बाद इनके अंदर मैंने डॉट डॉट से फीलिंग कर दी है, ताकि इनका लुक थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। मुझे यहाँ साइड में कुछ खाली खाली सा फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल फ्लावर्स का लुक दे दिया है, जिसके लिए मैंने सेमी सर्कल की शेप में कुछ पैटर्न बनाया है और ऊपर कुछ पान की पत्तियों को दिखा दिया है, क्योंकि पान की पत्तियां भगवान गणेशा की पूजा में बहुत अपने आप में ही महत्व रखती हैं। आउटलाइन पर इस तरीके से छोटे छोटे सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद इनके ऊपर मैंने पान की लीव्स को भी ड्रॉ कर लिया है। और इनके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी फर्स्ट हाफ पार्ट को तो मैंने तिरछी लाइन से ड्रॉ करा, और सेकेंड हाफ पार्ट को मैंने सिंपल फिल कर दिया है, जिनसे इनका लुक थोड़ा और फंटास्टिक उभर करके आ रहा है।
आप चाहे तो लीव्स के इस पैटर्न में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पैटर्न को फिल कर सकते हैं या फिर इनको बॉर्डर दे करके सिंपल भी छोड़ सकते हैं। अब ये जो स्मॉल बॉर्डर था हमारा, उसके अंदर मैंने हाफ सेंटीमीटर का गैप लेकर के लाइंस ड्रॉ कर ली है एंड उनके अंदर एक बेसिक सा पैटर्न बना दिया है जिसमें मैंने कुछ रोम्बस दिखाए हैं और उनके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि जब तक हम बॉर्डर के लुक को एनहेंस नहीं करेंगे हमारी पेंटिंग अधूरी ही लगेगी। तो इसलिए बॉर्डर की फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ। और अब बॉर्डर में बेसिक पैटर्न कंप्लीट करने के बाद इसके चारों ओर जो भी स्पेस बचा है उसमें भी मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स ड्रॉ करके इस तरीके से, देखिएगा दोस्तों, इनको भी अच्छे से फिल कर लिया है, जिससे इन बॉर्डर का जो लुक है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा आपका। और ये जो हम बॉर्डर की फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, यह बॉर्डर हमारी पेंटिंग को एक विशेष फ्रेम प्रदान करता है, जिससे हमारी पेंटिंग अपने आप में ही निखर करके आ जाती है। अब चौड़ी पट्टी के बॉर्डर में मैंने किनारी पर बॉक्सेस खाली रख दिए थे और इन बॉक्सेस में डायगोनली लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे वाले फर्स्ट हाफ पोर्शन में तो एज यूजुअल मैंने लोटस की फॉर्मेशन ही बना दी है और सेकेंड हाफ पोर्शन में मैंने तिरछी लाइंस का यूज किया है, जिससे हमारे जो बॉर्डर्स की किनारी हैं वो बहुत ही एनहेंस लुक लेकर के आ रही हैं और दिखने में भी हमारे बॉर्डर का लुक बहुत ही रॉयल लगेगा। अब जो बीच की पट्टी में खाली पोर्शन रह गया था उनमें हम 2 लीव्स ड्रॉ कर लेंगे और उनको थोड़ा डार्क शेड दे देंगे और उनके बाकी बचे खाली पोर्शन को भी मैंने तिरछी और सीधी लाइन से, देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से फिल कर दिया और बहुत ही काफी सिंपल लुक दिया है इसको, क्योंकि मैंने इस बॉर्डर के सेंटर में काफी हैवी लुक दे दिया था तो मैं साइड में थोड़ा सा सिंपल पैटर्न ही रखना चाहती थी अपने इस बॉर्डर में। तो इसी के साथ ही हमारी पेंटिंग भी कंप्लीट होने वाली है। तो आप इसका फाइनल लुक देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये पेंटिंग कैसी लग रही है। मेरी सिंपल सी कलाकृति कैसी लगी? यदि आपको लॉर्ड गणेशा की ये मंडाला आर्ट पसंद आई हो तो जाने से पहले एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तब तक स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।